तो कहाँ से लाएगी भाई? अभी कमाने के पैसे नहीं है, धंधा नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। ये कहाँ से बिल भरेंगे? पब्लिक कहाँ से भरेगी? क्या बेवकूफ समझिए? डकैती तो करके सरकार बना ली, अब गरीबों को डकैती मत डालो, गरीबों को तो डकैत मत बनाओ। रोज ये आपसे कि जो बिल 100 रुपए का नहीं आया वो 3-3 हजार 4-4 हजार बिल आ रहे हैं। दुकानें बंद है, उनके बिल आ रहे हैं। पिछले महीने का पिछले महीने रीडिंग नहीं होने के कारण एक औसत का आधार लिया गया। औसत जो मेरा ये कहना था कि जो पिछले महीने का है वही कर लेते, कहीं भाग के जा तो नहीं रहा कस्टमर आपका। जो शासन के निर्देश, मेरा शासन के निर्देश, शासन तो गूंगे डकैतों का, तो उनकी बात क्या करो। अंत में रीडिंग होगी ना, पैसे कहाँ इनके पास? लॉकडाउन चल रही है, पैसे कहाँ? ये गरीब भाई बैठी है, 10,000 का बिल दिया आपने, पूछो विधवा महिला को, ये कहाँ से दे? दिखवा लेते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय करा, मैं अकेला अध्यक्ष रूप में आपसे आवेदन करने आया हूँ। अगली बार मेरे को लाना पड़ेगी हजारों लाखों की भीड़ पे। मेरा अनुरोध आप समझ लो, आप मैं बहुत सभ्यता से इसलिए आपको कह रहा हूँ, सरकार चलाना हमको भी आता है। कमलनाथ जी की सरकार थी तो 100-150 बिल आ रहा था, शिवराज सिंह जी की सरकार आते ही हजारों के बिल। सर वो एक्चुअली कोरोना का कारण, रीडिंग नहीं होने का कारण, तो कोरोना के कारण कांग्रेस पार्टी को मांग करिए कि अप्रैल मई जून के बिल ही माफ करो। सर रीडिंग ले ली जाएगी सर। नहीं, अभी तो आप बिल टोटल बंद कराइए, जनता को SMS नहीं पहुंचाएगा, आपके पहुंच जाते हैं, बिल भरिए। सर वो निवेदन ही करते हैं हम ये तो इसी पैसे हैं कहाँ उनके पास? फिर भी लोगों ने 18,000 लोगों ने ऑनलाइन भरे हैं सर। अरे वो तो बेचारा डर रहा है तुम्हारे। नहीं सर, कनेक्शन तो काट ही नहीं रहे। कनेक्शन नहीं काट रहा इस भाई का। कब काटी बताइए? अभी पिछले 1 महीने में काटी होगा। वो जनता के लिए ठीक नहीं है आज की तारीख में। आपको जो 3300 का बिल, ये पिछले महीने का जो आया, हमारा ये कहना, जो एवरेज बिल दे रहा हूँ ना आप, जो पिछले महीने का बिल था मार्च का, वो आप अप्रैल में ले लो। एक मजदूर मुझे बता दे किसी को पैसे मिले हो तो वो क्या दूध, बच्चों को दूध दे, क्या स्कूल की फीस भरे, किराया मकान का भरे, क्या जहर दे दे बच्चों को? सर हमने भी इस बार मांग कर रही है और मैं जनता से आह्वान भी कर रहा हूँ, आपके साथ बिजली का बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है जब तक ये निर्णय नहीं ले लें। शिवराज सिंह जी की आंख जब तक न खुले, कान जब तक पूरे सूने न पड़ जाए, कोई बिल भरने की जरूरत नहीं किसी को। ये आप देखिए, आप 2800 बिल, अरे 2800 है का गरीबों के पास? 10,880 कितने 85 इतना आया सर। कहाँ रहते हैं आप? नौ दुर्गा कॉलोनी, जवाहर के पीछे। क्या नाम है आपका? गार्डन के पास में पड़ता है। क्या नाम है आपका? शारदा भाई है। तो सर आपके पास हमारे आप सभी लोग नवदुर्गा कॉलोनी से आए? नौ दुर्गा कॉलोनी। सभी के बिल इतने ही आए? सभी के बिल इतने ही आए? हाँ, एक का आया 4-5 हजार, इनके कितने 7,000 रुपये आए, इनका आया सर। तो ऐसा इनका भी माफ नहीं हुआ, हमारा भी माफ नहीं हुआ, माफ होना हमारा। कंपनी के बाहर शहर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा एक धरना दिया गया है, आपसे कोई ज्ञापन भी दिया गया है, किस चीज़ का ज्ञापन और क्या मानते हैं इस चीज़ को? सर जो ज्ञापन का विषय है वो ये 3 महीने के बिल माफ करने की मांग कर रही है शहर कांग्रेस कमेटी। और दूसरा इनका कहना है कि जो बिल दिए गए हैं अभी, मतलब SMS के माध्यम से दिए बिल तो नहीं दिए, पर SMS तो हमने दिए थे, ये बात सही है कि इसमें बहुत ज़्यादा बिल है, इसके पिछले महीनों में बिल बहुत कम थे। तो सर इसमें निवेदन ये था कि चूँकि कोरोना हो गया, कोरोना महामारी के कारण हम रीडिंग नहीं ले सके, तो शासन के निर्णय ये थे कि पिछले महीने के आधार पर या पिछले वर्ष के आधार पर औसत बिल जनरेट कर दिया जाए और वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसी के तहत, उसी के अनुसार जिनके डाटा हमारे पास उपलब्ध थे, उपभोक्ताओं के फ़ोन नंबर, उनको मैसेज दिए गए। सर इसके अलावा उन्होंने आपसे हाथ जोड़ के भी निवेदन किया है कि इस समय कोरोना संक्रमण चल रहा है और कहीं ना कहीं आपके तरह इस तरह एवरेज बिल देना एक त्राही के लिए आसान नहीं होगा। सर इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि रीडिंग नहीं ली जाती है, तो एवरेज बिल ही एकमात्र आधार होता है लिया जाने का। तो एवरेज का बिल मांग के रीडिंग दी गई और अंत में जब सब मामला निपट जाएगा तो रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग से लेके उसको समायोजित भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल अंतिम हो गया है, एक प्रकार का प्रोविजनल बिल है। सर शहर कांग्रेस के द्वारा 188 का उल्लंघन भी किया गया, बाहर भीड़ भी और कोरोना संक्रमण के कारण एक तरह का धरना भी दिया गया है, इस पर क्या चीज़ है? सर धरना तो अब इनका राजनीतिक हो सकता है, इसमें मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहूँगा। मैंने इस चीज़ को मानते हैं आप कि उन्होंने राजनीतिक से किया पैके? ये तो
राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से करती हैं, इसके लिए मैं सर आपके कार्यालय के बाहर बैठना इस तरह से और 1 घंटे तक धरना देना, साथ में कार्यकर्ता भी उनके, ये तो पुलिस से अनुमति लेना चाहिए इनको। हम आप ज्यादा उसमें कार्रवाई इस आधार पर आप कुछ कार्य भी करवाएंगे? नहीं, अभी मैं निर्देश ऊपर वरिष्ठ कार्यालय को बताऊंगा। संबंधित थाने में शिकायत करेंगे? नहीं, अभी वो बताया ना, निर्देश के अनुसार करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। भैया विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय में बैठे हैं, 11 बजे से आपने धरने की बात करी थी, किस विषय को लेकर धरना और क्या कदम है आपका अगला? आज शिवराज सिंह जी की नीतियों के खिलाफ सांकेतिक धरना मैंने दिया है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने तय किया, क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही है इसलिए विशाल पैमाने पर धरना नहीं दे सकते थे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते यह सबने तय किया कि मैं अकेला यहाँ बैठकर धरना दूं और कांग्रेस पार्टी का संदेश दूं कि ये लुटेरी सरकार शिवराज सिंह की जब से बनी है तब से बिल जो बिजली के आए इस महीने के, जिसका बिल 200 रुपये आता था उसके 4000 के बिल दे दिए हैं। ये कैसी सरकार है? सितंबर माह में शिवराज सिंह ने खुद कहा था 100 रुपये से ज्यादा का बिल आए तो बिजली बिल मत भरना, काटने आए तो मैं खुद जोड़ने आऊंगा। ये दोहरा चरित्र कहने वाले शिवराज सिंह, तुम आज मुख्यमंत्री हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए इस बात की। कोरोना की महामारी चल रही है, गरीब लोग ये बैठे हैं, या महिलाएं बेचारी विधवाएं यहाँ बैठी है जिनके पास 10-10 हजार के बिल गए, सबूत दे रही पब्लिक यहाँ आके। जिसके बिल 200 आना चाहिए उसका बिल 10,000 का आया, वो कहां से भरेगा? मैं आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मांग करता हूं, शिवराज सिंह जी, तुम्हारी ये लुटेरी सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तुम कितना भी कर लो, इन गरीबों के बिल माफ कांग्रेस पार्टी करा के रहेगी। आज मैं आह्वान करना चाहता हूं देवास की जनता से, कोई बिल भरने की जरूरत नहीं है आपको। किसी प्रकार का कोई बिजली काटने आए तो कांग्रेस का कार्यकर्ताओं को खबर बुला लेना, आधी रात को आकर आज ईंट से ईंट बजा देंगे, बिजली के बिल भरने की जरूरत नहीं है। कोरोना की महामारी को देखते हुए अप्रैल, मई, जून के 3 महीने के बिल कम से कम माफ होना चाहिए। एक तरफ तो मोदी जी बोलते हैं कि किराया मत लो, स्कूल वाले से बोलते हैं फीस मत लो, फैक्ट्री वालों को बोलते हैं श्रमिकों को पैसा दे दो, और खुद की जब बारी आती है तो लुटेरी सरकार बन गई है। गरीबों को लूटने का काम कर रखा है, त्राहिमाम मच गया है सब जगह। पहले ही कोहराम मचा है कोरोना को लेकर, ऊपर से बिजली की मारामारी, इसीलिए आज धरना दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। यह मत समझना कि कोरोना की आड़ में तुम धड़ल्ले से डकैती डाल लोगे, गरीबों के घर डकैती डालोगे तो तुम्हारे घर ऊपर वाला एक दिन ऐसी डकैती डालेगा तो तुम्हें याद रखोगे। शिवराज सिंह होश में आओ, इन गरीबों के बिल माफ करो। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि 3 महीने का बिल कम से कम माफ होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से ज्ञापन लाया हूँ, 12 बजे तक का समय है, 11 से 12 का मैंने धरने का दिया, उसके बाद अधिकारियों से चर्चा करूंगा कि क्या लगाम नहीं रही इन अधिकारियों के ऊपर। जनप्रतिनिधि कहाँ है आज? जो जिम्मेदार लोग हैं उनको यहाँ आके बात करना चाहिए जनता की, किसकी ड्यूटी बनती है, किसकी जिम्मेदारी है। हम तो विपक्ष में इस नाते हम हमारी जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं। जनता अधिकारी आया कि नहीं आपके पास? देखिए, अधिकारियों को मैंने पहले ही कह दिया था, आए थे डी साहब वगैरह कुमरावत जी, मैंने उनसे कहा है 12 बजे बाद चर्चा करूंगा मैं, क्योंकि समय निर्धारित किया गया था कि 11 से 12 तक मेरा सांकेतिक धरना है, उसके बाद मैं इनसे चर्चा करूंगा। चूंकि पूर्व में शिवराज कांग्रेस की सरकार थी, शिवराज सिंह जी ने भी ये कहा था, उसी को आप भी अपना ऐसा मान सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो उस बात का, शिवराज की बात का समर्थन कर रहा हूँ। शिवराज सिंह जी ने खुद कहा, मेरे पास वीडियो अभी उपलब्ध करा देता हूँ आपको। विदिशा के अंदर शंख और घंट बजाए गए थे, घंटाले बजाए थे बीजेपी वालों ने। उसमें कहा था शिवराज सिंह जी ने कि जिसका बिल 100 रुपये से ज्यादा आए वो बिल मत भरना, और बिजली काटने आए तो मुझे याद करना, शिवराज मामा तुम्हें बिजली का बिल माफ कराएगा और बिजली जोड़ने आएगा। कहाँ है शिवराज? किस गुफा में बैठ गए? अब तो मुख्यमंत्री बन गए। चोरी की गई सरकार, डकैती डाली गई ऐसी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलती है, और बहु बोल वचन नहीं बोलना चाहिए। जो कर सकते थे वो करना था, अब करो, तुम्हारे हाथ में। मैं आज देवास जनता इसलिए आह्वान कर रहा हूँ, शिवराज सिंह जी की बात का समर्थन करते हुए कह रहा हूँ कि बिजली के बिल मत भरना। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हर झुग्गी झोपड़ी वाले के साथ, गरीब के साथ, व्यापारी के साथ, मजदूर के साथ, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हरिजन, सबके साथ खड़ा है। कांग्रेस कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा, एमपीपी के बिल नहीं भरेंगे हम लोग, कुछ भी हो जाए। धन्यवाद।